हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मंत्रा पर। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक समास। तो टॉपिक पढ़ाने से पहले एक आपसे विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक समास। समास क्या है? शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। यानी शब्द हैं संक्षिप्तीकरण, यानी उनको शॉर्ट कर देना। मान लो अगर 4 शब्द हैं या 5 शब्द हैं, उन 5 शब्द का एक शब्द या 2 शब्द में उसको सीमित कर देना ही समास है। समास यानी शब्दों को सार कर देना, शब्दों का कम कर देना, यानी शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। ये तो प्रासी हो गई। दूसरी, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। एग्जाम्पल है, काली है जो मिर्च, उसे क्या बोलते हैं? काली मिर्च। तो क्या किया हमने? ये 1 2 3 4 हम केवल उसको 2 में सीमित कर दिया। काली है शब्द को क्या कर दिया हमने? काली मिर्च। या 9 रत्नों का समूह, 9 रत्न समूह क्या बोलते हैं शॉर्ट में? नवरत्न। तो हमने सार कर दिया, तो ये बनेंगे हमारे समास। इन्हें क्या बोलेंगे? नवरत्न एक समास शब्द है। काल ये क्या हो गया? हमारा समास शब्द है। तो समास क्या है? हमने शब्दों को सार कर दिया, उसको हम कहेंगे समास। तो समास की प्रवास क्लियर हो गए। अब चलते हैं समास के प्रकार की तरफ कि समास कितने प्रकार होते हैं। तो है समास के प्रकार। तो समास होते हैं 6 प्रकार के। समास कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के। कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, चौथा अव्ययीभाव समास, पांचवा तत्पुरुष समास और छठवां बहुव्रीहि समास। तो 6 समास हैं। अब इन समासों को हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो पहला समास है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। देखिए 2 तरह से प्रश्न आते हैं। जैसे बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, हाई स्कूल इंटर में क्वेश्चन आते हैं कि इस अव्ययीभाव समास की परिभाषा दीजिए, उसका उदाहरण लिखिए। या कमेंट में जाते हैं कि उदाहरण दे दिया, जैसे दे दिया माता पिता या नीलकमल, बताइए इसमें समास क्या है। 2 चीज आ सकती हैं। या तो डिटेल में आता है जैसे बोर्ड में, तो पूछते हैं परिभाषा में उदाहरण की लिखिए, या शब्द दे देंगे आपको समास के कि बताइए ये द्वंद्व है कि द्विगु है कि कर्मधारय है कि अव्ययी है, तत्सम है, आपको पहचान करना है। तो इस तरह हमें 2 तरह से बताऊंगा। इसमें एग्जाम्पल में ज्यादा लिए हैं ताकि एग्जाम्पल आगे तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी कि ये हमारे जो शब्द हैं वो किस समास के हैं। तो पहला है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व का शब्द का अर्थ समझ लीजिए। द्वंद्व क्या है? कहते हैं द्वंद्व मतलब, कहते हैं वहां द्वंद्व हो रहा है। द्वंद्व मतलब युद्ध। द्वंद्व मतलब युद्ध। द्वंद्व किसमें होता है? जब द्वंद्व या युद्ध किसमें होगा? जब 2 समान टक्कर में तो युद्ध होगा। भाई एक मान लो एक बच्चा 10 साल का है और एक है 30 साल का, तो 10 साल में 30 साल में क्या समानता है? नहीं होगा ना। जब दोनों समान टक्कर के होते हैं तब वहां युद्ध की स्थिति बनती है। भाई एक कमजोर हो और एक स्ट्रांग है तो युद्ध कोई मतलब भी नहीं युद्ध का कि वो डरेगा कि मारना दे हमें। जब 2 समान टक्कर के होते हैं तब उनमें युद्ध की या द्वंद्व की स्थिति बनती है। समान टक्कर की लड़ाई, जो मतलब लड़ाई झगड़ा। तो द्वंद्व समास क्या है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। 2 पद, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है माता पिता, माता पिता, तो उसमें एक पद ये है, एक पद ये है। में 2 पद, माता हो गया एक पद और पिता हो गया दूसरा पद, या प्रथम पद या उत्तर पद कह दीजिए इसको। तो 2 पद होते हैं, 1 और 2। तो यही है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों पद प्रधान यानी मुख्य हो। ऐसा ना कि कोई कम हो, कोई कम ना हो, दोनों अपनी जगह इंपोर्टेंस रखते हो, दोनों मेन हो, यानी दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। 2 बातें हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका है, मेरा एग्जाम्पल माता पिता।
अब माता पिता मतलब कम कौन है? एक बच्चे के लिए माता और पिता दोनों वैल्यू बराबर है ना, माता कम है ना पिता कम है, तो दोनों वैल्यू अपने बराबर है, दोनों अपने मुख्य है, दोनों पद प्रधान है, कोई कम नहीं है। और उनके बीच में योजक, योजक बोले जो होता है बीच में छोटा डैश, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ये चिन्ह कौन सा आपका बीच में लगाया? वो योजक चिन्ह। योजक मतलब जोड़ने वाला। ये माता पिता को ये चिन्ह जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो ये परिभाषा है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता दोनों मुख्य हैं और दोनों बीच में ये चिन्ह लगा है, तो ये होता है हमारा द्वंद्व समास। और देखते हैं उदाहरण इसके, जैसे माता पिता हो तो यो चिन्ह क्या बोलते हैं? और। तो माता पिता में चिन्ह हटा क्या लिखेंगे? माता और पिता, यानी यो चिन्ह का अर्थ होता है और। माता डैश पिता, माता और पिता। सुख दुख यानी सुख और दुख। देश विदेश, देश डैश विदेश यानी देश और विदेश। ऐसे एग्जाम्पल है लव कुश, सीता राम, ऊंच नीच, पाप पुण्य, नर नारी, जन्म मरण, छोटा बड़ा, भूख प्यास, पूर्व पश्चिम, धनी निर्धन इत्यादि। अब इसकी मेन पहचान क्या है? शब्द से आ जाए तो तुरंत पहचाने द्वंद्व समास है। तो पहचान लिखी मैंने, ये मिलेंगे अक्सर विलोम शब्द एक दूसरे के, दोनों ही पद होंगे एक दूसरे के विलोम होंगे वो, और उनके बीच में यो चिन्ह लगा होगा। एक पहचान है, ये दो पद हैं या दो शब्द लिखे होंगे, दो पद होंगे, वो दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे और उनके बीच में यो चिन्ह यानी ये डैश ये लगा होगा। देख लीजिए आप, माता पिता लव विलोम हो गए, सुख दुख ये विलोम हो गए, बीच में यो चिन्ह है, देश विदेश दोनों विलोम, लव कुश समान टक्कर के, सीताराम ऊंच नीच हो गया विलोम, ऊंच का विलोम होता है नीच, पाप का विलोम पुण्य, नर का नारी, जन्म का विलोम मरण, छोटा का विलोम बड़ा, भूख का प्यास विलोम नहीं होंगे, समान टक्कर के होंगे दोनों से। भूख प्यास जरूर मतलब 90% विलोम होंगे, ये 10% ऐसे होंगे समान टक्कर के होंगे, दोनों की मतलब इंपोर्टेंस बराबर होगी। भूख प्यास। पूर्व पश्चिम, पूर्व का होता है उल्टा पश्चिम, धनी का निर्धन। तो पहचान क्या द्वंद्व समास की कि दोनों शब्द विलोम होंगे और उनके बीच में डैश यानी यो चिन्ह लगा होगा, तो तुरंत कह सकते हैं कि ये हमारे समय द्वंद्व समास है। तो दूसरा समास है आपका द्विग समास। कौन सा? द्विग समास। इसमें क्या है? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक, ये मेन चीज है, पहला पद यानी कुल दो पद होते हैं, उन दो पद मान लीजिए माता पिता, माता का मान लीजिए पहला पद और पिता का मान लीजिए दूसरा पद। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो वहां द्विग समास होता है, यानी बिल्कुल क्लियर है कि पहला पद, दो पदों में पहला पद है, फर्स्ट स्टेप है, पहला पद है, वो आपका संख्यावाचक होना चाहिए। संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर होना चाहिए, नंबर। अगर शुरुआत नंबर आ जाता है तो उसे कहते हैं द्विग समास। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है एक द्विग समास में और एक बहुव्रीहि में। बहुव्रीहि में क्या है कि बहुव्रीहि में भी संख्या आ सकती है, लेकिन उसमें यह है कि उसका तीसरा मतलब निकलना चाहिए, यानी उसका ना तो बहुव्रीहि में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, प्रधान होता है उसमें अन्य पद, तीसरा पद। तो बहुव्रीहि में और द्विग में अंतर यह है कि संख्या तो आनी चाहिए लेकिन उस शब्द का कोई मतलब निकलना चाहिए, समझ रहे हो ना? जैसे कोई एग्जाम्पल आ जाता है तो उसमें संख्या हो और उसका मतलब भी निकल जाए, यानी पहले पद में संख्या आ जाए और उसका कोई दूसरा मतलब भी निकल जाए, फिर वो समास आपका द्विग नहीं होगा, वो समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। संख्या भी हो और उसका उस पद का अर्थ भी कुछ निकले तो वहां पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और केवल संख्या है, कोई इसका अर्थ न निकले तो होगा हमारा द्विग समास। बस जाए, द्विग समास में केवल पहला पद में संख्या आ जाए लेकिन उस पद का कोई अर्थ ना निकले, कोई विशेष। और बहुव्रीहि का होता है संख्या बह सकती है लेकिन उस पद का अर्थ जरूर निकलेगा तीसरा, तो बहुव्रीहि होगा। तो द्विग में क्या है? पहला पद संख्यावाचक हो वहां द्विग समास होता है।
एग्जाम्पल देखते हैं पहला, सप्तद्वीप। सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समूह, उसे बोलते हैं सप्तद्वीप। संख्या है सप्त, सप्त मान क्या होता है 7, लेकिन इस द्वीप का कोई और मतलब नहीं निकलेगा। त्रिभुवन, त्रि माने 3 और भुवन माने भवन, त्रिभुवन यानी 3 भवन वाला। तो त्रि या 3 क्या यहां पर एक संख्या है। नवग्रह यानी नव माने 9, नव माने 9 ग्रहों का समूह बोलते हैं नवग्रह। ये संख्या आ गई। दोपहर, दो मतलब दो मतलब 2, दोपहर यानी 2 पहरों का समाहार यानी जब मिलन क्या कहलाता है, दोपहर। त्रिवेणी, त्रि मान होता है 3 वेणियों का समूह यानी त्रिवेणी। पंचतंत्र, पंच माने 5 यानी 5 तंत्रों का समूह, पंच आगे संख्या आ गई। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, 3 लोकों का समूह यानी कहलाता है त्रि माने 3। पंसेरी, 5 शेरों का समूह से बोलते हैं पंसेरी। चौगुनी, चौ बोलते हैं 4 यानी 4 गुनी, नंबर आ गया 4। त्रिभुज, त्रिमान होता है 3 भुजाओं का समाहार यानी कि त्रिभुज। तो सभी में संख्या होगी शुरुआत में, सप्त यानी 7, त्रि 3, नव यानी 9, 2 यानी 2, त्रि यानी 3, पंच यानी 5, त्रि यानी 3, पंसेरी यानी 5, चौ यानी 4 और त्रि यानी 3। यानी पहला पद इसमें संख्यावाची हो वह हमारा द्विगु समास होता है। सबसे बड़ी पहचान है, उसमें नंबर आ जाएगा स्टार्टिंग में। बस ये सब जरूर देख लेना कि उस पद का कोई अन्य अर्थ न निकले। वो चीज मैं क्लियर करूंगा जब भविष्य समास पढ़ाऊंगा तब, कि अन्य पद अन्य अर्थ का क्या मतलब है। तीसरा समास है आपका कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। इस समास में क्या है, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, यानी 2 पदों में जो पहला पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, वहां कर्मधारय समास होता है। एग्जाम्पल देखिए, चरण कमल, कैसा कमल यानी कमल के साथ चरण, कमल के साथ चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। पीतांबर, पीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मण, लाल है जो मण। महादेव, महान है जो देव। नवयुवक, नव है जो युवक। अब इसमें पहचान क्या है, जैसे द्वंद्व समाज की पहचान थी कि दोनों समान टक्कर के होने चाहिए, दोनों लगभग अपोजिट हो और बीच में एक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह। द्विगु का क्या हुआ कर्मफलम, द्विगु में पहला पद संख्या आ जाए, नंबर आ जाए, तो हो गया, उसका अर्थ न निकले। लेकिन तो कर्मधारय का मेन इसकी पहचान है, इसमें पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा। यानी यदि हम दूसरे पद में कैसा लगा दें तो उसका उत्तर पहला पद होगा, ये मेन पहचान है इसकी। उसके 2 पदों में दूसरे पद में हम कैसा पूछ लें तो उसका आंसर पहला पद होगा। देखते हैं, चरण कमल यानी चरण कमल मतलब कैसे, कैसे चरण मतलब कमल के समान। नील गगन, नील गगन, इसमें पूछिए कैसा लगा उसमें, गगन में कैसा गगन, कैसा आसमान, उत्तर मिल रहा है नीला। चंद्रमुख, कैसा मुख, कैसा मुख, उत्तर मिल रहा है चंद्र यानी चंद्रमा के समान मुख। पीतांबर, पीत धन अंबर, कैसा अंबर, कैसा वस्त्र, उत्तर मिल रहा है इसका पीला। महात्मा, महान धन आत्मा, पूछिए विशेषण पूछिए, कैसी आत्मा, महान, उत्तर इसका महान। लाल मणि, कैसी मणि, उत्तर इसका लाल, रेड। महान महादेव, कैसे देव, महान देव। नवयुवक, कैसा युवक, नव यानी जो नई एज का है। तो सीधी पहचान है कि 2 पदों में पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष हो गया। और क्लियर यह है कि दूसरे पद में आप कैसा लगा दो
तो जो पहला पद होगा उस कैसे का उत्तर दे देगा वो, बिल्कुल स्पष्ट बात है। दूसरे पद में कैसा कैसा करके पूछ लीजिए तो पहला पद उस कैसे का आंसर दे देगा। नीलकम गगन, कैसा गगन, नीला। क्लियर है बिल्कुल। तो ये आपका हो गया कर्मधारय समास। चौथा समास है आपका अव्ययी भाव समास। इस समास में क्या है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। सीधी सीधी पहचान है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो। अव्यय से मतलब क्या है, यानी पहचान है शब्द में उपसर्ग लगा हो। उपसर्ग कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग कौन से होते हैं, जो शब्द से में पहले लगते हैं, और प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय यानी पास से पीछे, जो पीछे लगे वो प्रत्यय और जो आगे लगे वो उपसर्ग। तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो या कह सकते हैं शब्द में पहले उपसर्ग लगा हो वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास होता है। बिल्कुल क्लियर है। जैसे आजीवन, आजीवन, इसमें उपसर्ग क्या है, आ है, यानी पहचान उपसर्ग कीजिए है कि अगर शब्द में से उपसर्ग को निकाल दिया जाए तो से शब्द का अपने आप में पूरा मीनिंग रहता है। जैसे आजीवन है, यहां से हम आ हटा दें फिर मीनिंग रहेगा जीवन। यथा स्थान में से यथा हटा दें, स्थान का मतलब होता है। यथाशक्ति में यथा हटा दें, शक्ति का मतलब होता है। प्रतिदिन में प्रत निकाल दीजिए, दिन रह गया, उस शब्द का मतलब है आपका प्रतिवर्ष। प्रत निकाल दीजिए, वर्ष रह गया, इसका मतलब है आज जन्म। आ निकाल दीजिए, जन्म का मतलब है। कहने का अर्थ यह है कि जिस शब्द में स्टार्टिंग में उपसर्ग लगा हो उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। उपसर्ग की पहचान यह है, अगर शब्द में से उपसर्ग निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो शेष जो रह गया उसका पूरा मतलब होना चाहिए। तो एग्जाम्पल आजीवन यानी जीवन भर, इसमें उपसर्ग है आ। यथा स्थान, स्थान के अनुसार, इसमें यथा उपसर्ग है आपका, तो यह आपका अव्ययी भाव समास हो गया। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा इसमें उपसर्ग है इसमें। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, इसमें प्रति उपसर्ग है आपका। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आजन्म यानी जन्म से लेकर, इसमें आपका उपसर्ग है। ये थोड़े हटकर हैं दो, तो दो कौन हट गए, एक घर घर और रातों रात। अगर ये आ जाते हैं तो फिर कोई नियम लगेगा ही नहीं। तो ये आपके जो घर घर और रातों रात, ये घर घर यानी प्रत्येक घर, और रातों रात कहते हैं रात ही रात में, ये दोनों आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। स्पेशल मान लीजिए इन दोनों को, घर घर और रातों रात। बाकी आपको पहचान जाएंगे क्लियर कि जिस शब्द में शुरू में उपसर्ग लगा हो वह आपका अव्ययी भाव समास होगा। अगर आप समास से पांचवा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। इस समास क्या है, जिस समास में दूसरा पद, दूसरे पद को हम उत्तर पदी बोलते हैं कहीं कहीं। क्या है दूसरे समास को, एक प्रथम पद, द्वितीय पद। तो द्वितीय पद, दूसरे पद को हम उत्तर पद भी बोलते हैं। तो जिस समास में दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान माने मुख्य हो, तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। अब कारक चिन्ह क्या होते हैं, तो पहले समझिए कारक चिन्ह किसे कहते हैं। तो कारक चिन्ह ये होते हैं, आपके पढ़े होंगे आपने। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पेपर और संबोधन है वो अरे। तो ये आपके ने को, से, के लिए, से, काकी के, में पेपर, ये सारे आपके कौन है, कारक चिन्ह हो। तो यहां पर एक कारक चिन्ह का लोप होता है, यानी शब्द में दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस शब्द को हम बड़ा करें, उसकी व्याख्या करें तो वहां पर एक कारक चिन्ह निकल के आएगा। कहीं ने आ जाएगा, कहीं को आएगा, कहीं से आएगा। इसमें दो से हैं, कर्ण में भी से होता है, एक अपादान में भी से होता है। तो कर्ण वाला से होता है साथ, कुछ चीज साथ में है तो से लगेगा, कर्ण वाला से हो गया। और जे से है अपादान, यानी अपादान से मतलब है यहां पर अलग, यहां पर लिखेंगे अलग। कोई चीज क्या हो रही हो, अलग हो रही हो, तो अपादान वाला से है, और कुछ चीज साथ हो तो कर्ण वाला से है, ठीक है ना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पत्ता पेड़ से अलग हो गया, तो अलग हो गया तो यहां आएगा आपका अपादान कारक। और राम ने रावण को वाण से मारा, तो
वर्ण क्या है, या दूसरा लेते हैं कि राम ने श्याम को तलवार से मारा। ये देखिए अब क्लियर, बिल्कुल तलवार से मारा। अब तलवार से जब मारेगा कोई तो क्या तलवार फेंक के थोड़ी मारेगा, जब मारेगा तब तो तलवार तो उसके साथ होगी ना। तलवार से ये जो चीज फेंक के मारी जाती है वो अलग हो जाती है, लेकिन तलवार हमारे हाथ में रहती है तो साथ है तलवार हाथ में, तो यहाँ पर आएगा से तलवार से, यानी साथ है तो कारक। तो ये होते हैं कारक। अब देखिए यहाँ पर, तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तो दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो, वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। जब देखिए मतदाता, तो क्या खुलेंगे, मत को देने वाला, तो को आ गया आपका, को मतलब कर्म कारक आ गया यहाँ पर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, के लिए मतलब के लिए आपका आ गया संप्रदान कारक बीच में। रस भरा, यानी रस से भरा, तो रस उसके साथ है, अब तो नहीं गया है तो साथ है रस उसके, तो कड़ आएगा साथ वाला, रस भरा। गौशाला, गौ के लिए शाला, के लिए यानी संप्रदान कारक। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए यानी संप्रदान। धनहीन, धन से हीन, अब देखिए धन से हीन मतलब धन उससे चला जाएगा दूर, अलग हो जाएगा, तो वो तो गरीब हुआ, वो धन साथ रहेगा तो अमीर हो गया फिर वो। तो धन से हीन यानी धन का धन दूर चला गया, तो दूर चला गया यानी अलग हो गया, यह आएगा आपका अपादान कारक। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। विद्यासागर, विद्या का सागर, का मतलब का संबंध आ गया आपका। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। राजभवन, राजा का भवन, का मतलब काफी की क्या होता है संबंध कारक। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में मतलब अधिकरण, अधिकरण मतलब में पे पर अधिकरण कारक हो गया, पुरुषों में उत्तम। और लोकप्रिय, लोक में प्रिय, में मतलब अधिकरण कारक। तो सीधी बात है तत्पुरुष में जब दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह यानी इनका लोप होता है, जब इनको खोला जाता है तब निकल के आते हैं। हथकड़ी में कहीं कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन उसको डिटेल खोलेंगे हाथ के लिए कड़ी, तो हमारा कारक चिन्ह प्रकट हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरा पद प्रधान हो और उनके बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, वहां हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो आपका अंतिम समास है छठा समास, बहुव्रीहि समास। इस समास में क्या है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे अर्थ का बोध हो वहां बहुव्रीहि समास होता है। यानी जो पद है उसमें क्या है, एक तीसरा अर्थ छुपा होगा, दो पदों में एक अन्य तीसरा अर्थ छुपा होगा, उस तो हमारा पहचान हो जाएगा, हमारा वो बहुव्रीहि समास होता है। दोनों पदों के माध्यम से क्या होगा, एक तीसरे अर्थ का बोध हो जाएगा, वह होता है हमारा बहुव्रीहि समास। थोड़ा और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है दशानन, तो इसमें क्या दो पद कौन से, दस और आनन। दस माने दस, आनन माने मुख, तो दशानन क्या हो गया, दस है मुख जिसके, किनके दस मुख अर्थात रावण। तो दशानन शब्द में रावण छिपा हुआ है, बस नहीं। दशानन का अर्थ क्या है, रावण, तो जिसका अर्थ निकल जाए कोई नया, वो होता है हमारा बहुव्रीहि। समझ लीजिए आपका जिस शब्द का अर्थ कोई बिल्कुल अलग निकल के आए बिल्कुल, तो वहां हमारा बहुव्रीहि समास होगा। तो दशानन कौन हो गया, रावण। गजानन, गज का मुख है जिसका अर्थात भगवान गणेश, अर्थ निकल के आ गए हैं नया। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सरस्वती, मां सरस्वती। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके अर्थात भगवान शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला अर्थात भगवान विष्णु। पीतांबर, पीले है वस्त्र जिसके, अंबर जिसके अर्थात भगवान कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। तो एक बात समझ आई कि जिस शब्द का कोई अन्य अर्थ निकले, जैसे दशानन का अर्थ निकला, दशानन को किसे कहते हैं, रावण को। गजानन गणेश जी को। श्वेतांबर सरस्वती मां को। त्रिनेत्र शिव को। नीलकंठ भगवान शिव को। लंबोदर गणेश जी को। चतुर्भुज विष्णु जी को। पीतांबर कृष्ण जी को। चक्रधर विष्णु जी को। वीणापाणी सरस्वती जी को। तो जिसका कोई एक नया अर्थ हो, जिसका खुद का एक नया मीनिंग हो, तो वहां होता है हमारा बहुव्रीहि समास। हुआ क्लियर।
अब समझ लीजिए बहुत एक माइनर डिफरेंस है किसमें, बहुव्रीहि में बताया था मैंने, जो द्विगु समास पढ़ा रहा था आपको दूसरा समास, कि द्विगु समास में और बहुव्रीहि में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। द्विगु में क्या पढ़ा था याद कीजिए, कि जहां पहला पद संख्यावाची हो वहां द्विगु समास होता है, पहला नंबर आ जाए। अब इसमें भी नंबर आ जाता है, तो कैसे पहचान करेंगे कि कौन नंबर वाला आपका द्विगु है या बहुव्रीहि है। तो जिसमें केवल नंबर आए लेकिन उसका कोई अर्थ ना हो, वहां होगा हमारा द्विगु समास। लेकिन नंबर आ जाए लेकिन उसका अर्थ नहीं आने के लिए, वहां होता है हमारा बहुव्रीहि। देखिए तीन इसमें ऐसे आए जिसमें नंबर है और कहीं नंबर नहीं है, एक दशानन, एक त्रिनेत्र और चतुर्भुज, मैंने लिख लिया ये दशानन, त्रिनेत्र और चतुर्भुज। दशा माने 10 यानी 10, त्रिनेत्र त्रि यानी 3 यानी 3 हो गए, और चतुर्भुज यानी 4 यानी 4, ये संख्या आ गया। तो कुछ बच्चे क्या कराते हैं, देखा संख्या देख ली 10, 3 और 4, तुरंत द्विगु समास लगा है, लेकिन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों? इनका अर्थ है दशानन रावण को कहते हैं, त्रिनेत्र भगवान शिव को कहते हैं, और चतुर्भुज भगवान विष्णु को कहते हैं। तो द्विगु का क्या बताई थी परिभाषा, कि पहला पद संख्या तो हो लेकिन उसका खुद का कोई अर्थ न हो। इसमें तीनों अर्थ निकल के आ रहे हैं, दशानन रावण, त्रिनेत्र शिव और चतुर्भुज विष्णु। तो इसीलिए द्विगु समास न होकर कौन समास होगा, ये आएगा हमारा बहुव्रीहि समास। पर ये ध्यान रखना है, आपको संख्या देखकर तो द्विगु नहीं मारना है। तो वहां बच्चे अक्सर 90% ये गलती करते हैं, संख्या देखी नहीं कि द्विगु मार दिया उसमें। जी देखिए शब्द का कोई मतलब तो नहीं निकल रहा उसका, अगर सब नया मतलब निकल रहा है तो फिर हमारा द्विगु क्या हो जाएगा, हमारा बहुव्रीहि हो जाएगा। कोई मतलब न निकले तो हमारा द्विगु है ही, और मतलब निकल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा वहां पर बहुव्रीहि समास। तो आपके समास से आपका, तो फ्रेंड्स आपका समास जो था पूरा चैप्टर पूरा हुआ। तो जिसको मेरा वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें और फिर वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर किया करें, तब उनको भी ये लाभ मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। आपसे फिर अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके व्यू बहुत हैं, बहुत आप मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। तो कृपया करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।